तो हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं? इसका सेक्शन टेबल में आपका स्वागत है। मैं एक नए टॉपिक के साथ देखिए, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड में ज़्यादातर मालूम किया जाता है, 4 क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग क्वेश्चन दिया जाता है, 9 क्वेश्चन भी दे देता है, दोनों में संबंध भी दे देता है। देखिए, आज का क्वेश्चन है आपका धारा घनत्व, जिसे कहते हैं करंट डेंसिटी तथा गतिशीलता, मोबिलिटी की परिभाषा दी थी। किन दोनों की डेफिनेशन दे दी हमें, धारा घनत्व और गतिशीलता की, यानी कि करंट डेंसिटी ऑफ मोबिलिटी, दोनों की डेफिनेशन आपको यहाँ देनी है। और रिलेशन बिटवीन दोनों में, यानी कि करंट डेंसिटी और ड्राफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन देना, यानी कि दोनों में संबंध बताना, क्या संबंध है दोनों का। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे बात जो करंट डेंसिटी है आपकी, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी होती क्या है, यानी कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। धारा घनत्व होता क्या है, देखिए किसी चालक में हम क्या करेंगे, किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रत्येक क्षेत्रफल के अविलंबत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जी से व्यक्त करते हैं, जैसे डिनोट किया जाता है। दोबारा से लेके एक बार डेफिनेशन बता देता हूँ। किसी चालक में किसी बिंदु के प्रत्येक क्षेत्रफल से अविलंबत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से डिनोट किया जाता है। मान लीजिए कोई चालक है जिसमें आई एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, जिससे चालक का क्षेत्रफल कैपिटल है। तो करंट कितना हमारे पास यहाँ पर, करंट इस आई, करंट कितना है हमारे पास, करंट है इक्वल टू आई। जो कंडक्टर है उसमें जो करंट है वो हमारे पास जो है, यानी उसमें धारा कितनी है, आई है। अब अगर मान लीजिए उसका जो एरिया है हमारे पास, कंडक्टर एरिया, एरिया इस इक्वल टू है मेरे पास ए। तो अब हमारे पास जो करंट डेंसिटी होगी वो जे होगी। तो हमारे पास करंट करंट डेंसिटी करंट डेंसिटी जो होगी वो जे इक्वल टू आई अपॉन ए होगा। क्या है यहाँ पर, जे इक्वल टू आई अपॉन ए, क्या है करंट है, जबकि ए क्या एरिया है। तो इसके अनुसार हमारे पास जो है ये हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर ये होगा आपका। तो ये मेरे पास करंट डेंसिटी हमारे पास होगी यहाँ पर। और एक बार डेफिनेशन बता दें, रिप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर कि किसी चालक में किसी बिंदु के प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबित, प्रत्येकांक क्षेत्रफल के अभिलंबत गुजरने वाली वैद्युत धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। माना किसी चालक में आई पर धारा प्रवाहित हो रही, चालक का क्षेत्रफल ए है, तब उस बिंदु से उस बिंदु पर धारा घनत्व यानी कि करंट डेंसिटी जे इक्वल टू होगी आई अपॉन ए, एम्पीयर प्रति मीटर स्क्वायर। यह एक क्या है, आपकी सदिश राशि है। और इसका ऐसा यूनिट जो है, एस आई यूनिट, हमारे पास जो इसका ऐसा यूनिट है, एस आई यूनिट, एस आई यूनिट जो हमारे पास है वो हमारे पास ऐसा यूनिट इक्वल टू है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। और इसका डायमेंशनल जो इक्वेशन है, यानी कि इसकी जो बीम सूत्र होता है, बीम सूत्र इक्वल टू है ए एल की पावर माइनस की 2। ये इसकी बीम सूत्र हो गया आपका। ये सर ए एल की पावर माइनस 2 है आपकी। और ऐसा यूनिट जो है इसकी एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अब आता है इसमें मोबिलिटी आती है, यानी कि गतिशीलता। गतिशीलता होता क्या, मोबिलिटी किसे कहते हैं, इसकी बात होती है यहाँ पर। इससे पहले हम अपना एक मिनट यहाँ, इससे पहले जो है इन मोबिलिटी को पढ़ाने से पहले देखिए हमारे पास जो संबंध है वो ये है कि धारा घनत्व तथा अपवह वेग हमारे पास में संबंध। देखिए इसमें संबंध बताना दोनों में, धारा घनत्व में और अपवह वेग। तो देखिए वी नॉट हम जानते हैं, देखिए वी नो डेट क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। ये हम पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा दिया आपको इसमें। तो जे बराबर होता है आई अपॉन ए, बट हम जानते हैं, बोले हैं हमने एक बार पढ़ा, इससे पहले वीडियो में भी हमने इसके जो अपवा वेग और धारा में संबंध था वो मैंने निकाल चुका है ना। तो यहाँ पर आई स्कल टू क्या होता है, एन ई ए बी टी होता है मेरे पास। क्या होता है, आई स्कल टू एन ई ए बी टी। एन क्या है, इलेक्ट्रॉन संख्या है, जबकि क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, जबकि ये क्या एरिया है, बी डी क्या है, ड्राफ्ट वेलोसिटी है, यानी कि अनुगमन वेग कह देंगे आपको, आप एक कह दीजिए इसको। तो ये वाली वैल्यू उठाकर जो है पूरा पूरा की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा यहाँ पर। तो जी बराबर हो जाएगा एन ई ए बी डी
अपॉन ए से कैंसिल हुआ आपका जे इक्वल टू एन ई वी डी, ये मेरे पास संबंध आ गया, यानी कि अपवाह वेग और धारकत्व में रिलेशन आ गया आपका। और अगर मैं यहाँ से वी डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास बी डी इक्वल टू, बी डी की वैल्यू निकालेंगे हो जाएगा जे अपॉन एन ई, ये मेरे पास संबंध हुआ आपका धारा घनत्व और अपवाह वेग में, यानी कि अनुमोदन वेग। अब यहाँ से बात करते हैं गतिशीलता। नंबर 2 बात क्या आती है, गतिशीलता क्या होता है, गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी किसे कहते हैं। मोबिलिटी क्या होता है कि आवेश वाहकों के, जो आवेश वाहक होते हैं उनकी अपवाह वेग और उनके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के दोनों का अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं। यानी कि अपवाह यानी आवेश वाहकों के अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहकों की गतिशीलता कहा जाता है। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं। न्यू इक्वल टू होता है dt अपॉन ई, क्या होता है न्यू इक्वल टू dt अपॉन ई। न्यू क्या है आपका गतिशीलता या मोबिलिटी है, जबकि dt क्या है ड्रॉप वेलोसिटी है, e क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका। तो हमारे पास न्यू इक्वल टू dt अपॉन ई, तो हमारे पास दोनों चीज आ गई यहाँ पर, यानी dt अपॉन ई है, यानी आवेश वाहकों के अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के दोनों के अनुपात को ही हम गतिशीलता कहते हैं। इसे न्यू से प्रदर्शित करते हैं, अतः न्यू बराबर dt अपॉन ई। अगर हम गतिशीलता और धारा में संबंध निकालते हैं तो अब यहाँ से ये dt की वैल्यू उठाते हैं, इसमें रख देंगे। तो मेरे पास क्या है, बट हम जानते हैं बट dt इक्वल टू है j अपॉन एन ई, इसमें मेरे पास हो जाएगा म्यू इक्वल टू j अपॉन एन एन ई ए। तो ये मेरे पास धारा घनत्व और गतिशीलता में संबंध हो गया, यानी कि ये जो रिलेशन बिटवीन हमारे पास है वो है मोबिलिटी एंड करंट डेंसिटी। दोनों में संबंध आ गया आपका म्यू इक्वल टू जी अपॉन एन ई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपकी दोनों चीज बहुत बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, एक नंबर में आ जाते हैं कभी कभी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसमें अगर बात करता हूँ मैं, इसमें अगर ये जो है गतिशीलता हमेशा पॉजिटिव होती है और ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। क्या इसके डिपेंड, यानी पदार्थ की जो पदार्थ होता है हमारे पास, पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। और सदैव क्या है, और सदैव धनात्मक होती है। ये आज का टॉपिक हुआ यहाँ पर ही, और यहाँ पे हमारी आज की वीडियो कंप्लीट हो जाती है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।